जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, वेनेजुएला के भूकंप पीड़ितों हेतु पोप ने भेजा अर्थदान। पालिया ग्रहण करने वाले 35 नए महाधर्माध्यक्षों में से 2 भारत के। ईसाई समूह ने हत्याओं पर अफसोस जताया, मणिपुर में शांति की मांग। बिशपों ने विदेशी चंदे से जुड़े नए नियमों को वापस लेने की मांग की। कैथलिकों ने 17वीं सदी के चर्च को नुकसान पहुंचने की चेतावनी दी। फ्रांसिकन जुबली वर्ष के दौरान नासिक में सेंट एंथनी का श्राइन एक नए तीर्थ केंद्र के रूप में उभरा। मुंबई के पुर्तगाली चर्च ने 2026 से 2027 के लिए बाइबल केंद्रित थीम लॉन्च की। स्कूल के पाठ्य पुस्तक में हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने पर आक्रोश। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। वेनेजुएला के भूकंप पीड़ितों हेतु पोप ने भेजा अर्थदान। पोप लियो ने वेनेजुएला के भूकंप पीड़ितों के लिए $1 लाख अमेरिकी का आरंभिक आपातकालीन अर्थदान प्रेषित किया। भयानक भूकंप के बाद बचाव का कार्य जारी है, जिसमें कम से कम 164 लोग मारे गए हैं और बहुत अधिक तबाही हुई है। वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति डेस्ली रॉड्रिक ने 164 लोगों के मारे जाने तथा 971 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। वेनेजुएला के सरकारी टीवी चैनल के अनुसार 2 भारी भूकंपों के बाद 30 झटके और लगे। बुधवार शाम को करीब 6 बजे कुछ ही सेकंड के अंतराल में 2 शक्तिशाली भूकंप आए। पालिया ग्रहण करने वाले 35 नए महाधर्माध्यक्षों में से 2 भारत के। पोप लियो ने सोमवार 29 जून को प्रेरित संत पेत्रुस और पौलुस के महापर्व के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजा घर में सुबह 9:30 बजे समारोही पावन क्रिस्या की अध्यक्षता की। साथ ही पालिया को आशीष देते हुए 35 नए महाधर्माध्यक्षों को प्रदान किए। महाधर्माध्यक्षों में 2 महाधर्माध्यक्ष भारत के हैं। मदुरई के महाधर्माध्यक्ष एंथोनी स्वामी साविरमुत्तु और कलकत्ता के महाधर्माध्यक्ष एलियस फ्रांक। कार्यक्रम में समारोह में पोप लियो पालिया पर आशीष दी और पालिया ग्रहण करने से पहले महाधर्माध्यक्ष गण प्रेरित संत पेत्रुस, रोम की पवित्र प्रेरित कलीसिया और कैथलिक कलीसिया के सर्वोच्च अधिकारी पोप की निष्ठा की शपथ ली। ईसाई समूह ने हत्याओं पर अफसोस जताया, मणिपुर में शांति की मांग। मणिपुर राज्य में 2 मुख्य रूप से ईसाई आदिवासी समूह के बीच चल रहे संघर्ष के बीच कुकीजो समुदाय ने 6 नागा लोगों की हत्या के लिए माफी मांगी है, ताकि तनाव कम हो सके और उनके खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी खत्म हो सके। माफी तब आई है जब 2 हफ्ते पहले 10 जून को कुकीजो गांव के पास 6 नागा गांव वालों की कटी फटी लाशें मिली थी, जिससे हिंसा से जूझ रहे राज्य में तनाव और बढ़ गया था। कुकीजो काउंसिल के चेयरमैन हेंटलियांग थांगलेट ने 25 जून को चुराचांदपुर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कुकीजो ने नागा आम लोगों की हत्या करके बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने समुदाय की ओर से कहा, हत्याएं भावनाओं में बहकर की गई और मुझे इसका बहुत अफसोस है। यह पहली बार है जब उन्होंने इस अपराध में कुकीजो के शामिल होने की सार्वजनिक तौर पर बात मानी। हत्याओं को बड़ी गलती बताते हुए थांगलेट ने अधिकारियों से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। कुकी चर्च के एक लीडर ने 26 जून को बताया कि पब्लिकली माफी का मकसद ईसाइयों के बीच दुश्मनी जारी करने के बजाय शांति बहाल करना था। नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा कि आर्थिक नाकेबंदी से पहाड़ी जिलों में कुकीजो समुदाय को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। बिशपों ने विदेशी चंदे से जुड़े नए नियमों को वापस लेने की मांग की। कैथलिक बिशपों ने केंद्र सरकार से विदेशी चंदा लेने के लिए घोषित किए गए नए नियमों पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि नई पाबंदियों से गरीबों के बीच ईसाई समुदाय द्वारा किए जा रहे काम लगभग ठप हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 22 जून को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 को बेहतर बनाने के लिए नए नियमों की घोषणा की थी। इसका मकसद विदेशी फंड से मिलने वाले और उसके इस्तेमाल में ज़्यादा पारदर्शिता, जवाबदेही और पता लगाने की क्षमता लाना था। नए नियमों के तहत कोई गैर सरकारी संगठन पूरे देश में काम नहीं कर सकता। उसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रजिस्टर होना होगा जहां वह काम करना चाहता है और अपने कामों का स्वरूप बताना होगा।
पहले किसी राज्य में रजिस्टर्ड एनजीओ देश में कहीं भी काम करने के लिए स्वतंत्र था। नए नियमों में एनजीओ को अपने काम का स्वरूप या मकसद 5 श्रेणियों में से चुनने की भी जरूरत है: धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। इसका मतलब यह हो सकता है कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन के समय चुनी गई श्रेणी से बाहर काम नहीं कर सकता। नए नियमों में खास तौर पर कहा गया कि विदेश से मिले फंड का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अपने एफसीआर लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से पहले एनजीओ को पिछले 2 वित्तीय वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कैथलिकों ने 17वीं सदी के चर्च को नुकसान पहुंचने की चेतावनी दी। आर्थिक राजधानी मुंबई में कैथलिक और हेरिटेज एक्टिविस्ट पुर्तगाली युग के एक चर्च के पास सड़क बनाने को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने अधिकारियों से इस ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। उनका कहना है कि ठाणे में भंद्रपाड़ा स्थित 17वीं सदी के अवर लेडी ऑफ होप चर्च की संरचनात्मक मजबूती पहले से ही खतरे में है, क्योंकि प्रस्तावित ठाणे कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए खुदाई और मिट्टी हटाने का काम चल रहा है। चर्च के पल्ली पुरोहित फादर क्लेलिस्टो फर्नांडिस ने 23 जून को बताया कि ऐतिहासिक चर्च से लगभग 20 से 25 मीटर की दूरी पर भारी मशीनों का इस्तेमाल करके सड़क का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह चर्च 1630 में पुर्तगाली फ्रांसीकन मिशनरियों ने बनवाया था। पुरोहित ने कहा कि वे इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए प्रस्तावित सड़क का कोई दूसरा रास्ता आसानी से चुन सकते थे। फर्नांडिस ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए हायर की गई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस धार्मिक स्थल तक जाने वाली 220 सीढ़ियों में से लगभग आधी सीढ़ियों को भी तोड़ना चाहती है। चर्च मैनेजमेंट को पिछले महीने कंपनी का एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि कंक्रीट की सीढ़ियों को स्टील की रेलिंग को हटाना होगा, क्योंकि वे प्रस्तावित सड़क के रास्ते में आ रही हैं। फ्रांसीकन जुबली वर्ष के दौरान नासिक में सेंट एंथनी का श्राइन एक नए तीर्थ केंद्र के रूप में उभरा। नासिक में सेंट एंथनी ऑफ पडुआ को समर्पित और फ्रांसीकन समुदाय द्वारा संचालित यह श्राइन सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के जुबली वर्ष के दौरान पूर्ण पाप क्षमा का स्थान घोषित किए जाने के बाद तीर्थ यात्रा के नए केंद्र के रूप में उभरा है। सेंट एंथनी ऑफ पडुआ का यह श्राइन महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में सिन्नार के लोणवाडी स्थित संजीवन आश्रम में है, जो मुंबई से लगभग 180 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। मूल रूप से 1980 के दशक में स्पेनिश जेसुइट मिशनरी फादर पेरे जूलिया मायोलेस्जे द्वारा भारतीय शैली में आश्रम के रूप में स्थापित यह केंद्र लंबे समय से प्रार्थना और आध्यात्मिक नवीनीकरण का स्थान रहा है। मुंबई के पुर्तगाली चर्च ने 2026 से 2027 के लिए बाइबल केंद्रित थीम लॉन्च की। मुंबई में पुर्तगाली चर्च के नाम से मशहूर दादर की अवर लेडी ऑफ साल्वेशन चर्च के सदस्यों ने 20 जून को एक विशेष युक्रिस्त समारोह के दौरान 2026-2027 के लिए अपनी पैरिश थीम वर्ड फेड स्पिरिट लेड लॉन्च की। यह पहल 1 साल तक चलने वाली आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, जिसका मकसद पवित्र धर्म ग्रंथ के प्रति समुदाय के प्रेम को फिर से जगाना और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति खुलेपन को बढ़ावा देना है। समारोह की शुरुआत एक विशेष प्रवेश जुलूस के साथ हुई, जिसमें चर्च के सदस्य बाइबल लेकर चर्च आए। बाद में धर्म ग्रंथों को आशीर्वाद दिया गया और जो व्यक्तित्व पारिवारिक और पैरिश जीवन के केंद्र में ईश्वर के वचन को रखने की समुदाय की इच्छा का प्रतीक था। अपने प्रवचन में पल्ली पुरोहित फादर माइकल पिंटो ने आज के समाज की चुनौतियों को पोषण व दिशा के स्रोत के रूप में ईश्वर के वचन की ओर लौटने की बढ़ती जरूरत पर बात की। उन्होंने कहा, हालांकि आधुनिक तकनीकी जानकारी और कनेक्टिविटी तक अभूतपूर्व पहुंच देती है, लेकिन अक्सर यह लोगों को अकेला और आध्यात्मिक रूप से अधूरा महसूस कराती है। स्कूल की पाठ्य पुस्तक में हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने पर आक्रोश। ईसाई नेता, शिक्षाविदों और नागरिक अधिकार समूह ने प्राथमिक स्कूलों की एक नई राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक की आलोचना की है। उन्होंने हिंदू समर्थन सत्ताधारी सरकार पर क्लासरूम में बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सरकार द्वारा हाल ही में 6ठी कक्षा के छात्रों के लिए कृष्ण नाम की पाठ्य पुस्तक पेश किए जाने के बाद एक राजनीतिक और सांस्कृतिक विवाद खड़ा हो गया है। यह किताब एनसीईआरटी ने तैयार की है, जो सीबीएसई से जुड़ी संस्था है। हेल्थ इज वेल्थ नाम का एक विवादास्पद अध्याय स्वस्थ खान-पान के मॉडल के तौर पर हिंदू अवधारणा, सात्विक या पवित्र और अच्छाई को बढ़ावा देता है, जबकि संतुलित आहार के उदाहरणों में मांस, मछली और अंडे को शामिल नहीं करता। यह तब है जब भारत के कई हिस्सों में मछली, मांस और समुद्री भोजन का सेवन आम है और यह रोजमर्रा के खान-पान का हिस्सा है। नई दिल्ली स्थित यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के राष्ट्रीय समन्वयक और कैथलिक ए.सी. माइकल ने कहा, खासकर पाठ्यक्रम में धार्मिक कहानियों और खान-पान से जुड़ी पाबंदियों को शामिल करने से अल्पसंख्यक समूह अलग थलग पड़ते हैं। क्षेत्रीय खान-पान की विविधता दबती है और ऐतिहासिक रूप से
दमित जातियों की खान पान की परंपराओं को हाशिए पर धकेला जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिए हिंदू बहुसंख्यकवाद विचारों को बढ़ावा देने से भारत की धर्मनिरपेक्ष नींव कमजोर होती है, छात्रों की आलोचनात्मक सोच सीमित होती है और सांस्कृतिक वर्चस्व थोपा जाता है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।